एमबीपीजी कॉलेज में खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। जी हां, छात्र संघ चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में एमबीपीजी कॉलेज एक बार फिर से विवादों में नजर आया। एक गुट के छात्र के कपड़े फाड़ दिए गए तो दूसरे गुट के छात्र के सर पे इतनी गहरी चोट आई कि उसके सर पर 2 से 3 टाके लगे। हमारे प्राचार्य से भी बात हुई तो प्राचार्य जी ने भी कुछ लापरवाही भरे जवाब दिए। अभी कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। अभी कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। एक बार फिर से स्वागत है द उत्तराखंड टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वंदना आर्या। इस वक्त हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में है जहां एमबीपीजी कॉलेज में खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। जी हां, छात्र संघ चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में एमबीपीजी कॉलेज एक बार फिर से विवादों में नजर आ रहा है क्योंकि छात्रों के बीच में, दो गुटों के बीच में आज फ्रेशर पार्टी के दौरान लड़ाई हो गई जहां एक गुट के छात्र के कपड़े फाड़ दिए गए तो दूसरे गुट के छात्र के सर पे इतनी गहरी चोट आई कि उसके सर पर 2 से 3 टाके लगे। इस वक्त हम बेस हॉस्पिटल में हैं। इस तरीके से आज एमबीपीजी कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ, हाथापाई हुई जहां एक गुट के छात्र के कपड़े फाड़ दिए गए तो दूसरे गुट के छात्र के साथ इतना ज़्यादा उसको गहरी चोट लगी सर पे कि उससे 3 से 4 टाके तक लगे। इस वक्त बेस हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी कक्ष में देखिए इस वक्त वो बच्चा एडमिट है। तो ऐसे में एमबीपीजी कॉलेज के प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहा है क्योंकि कई बार एमबीपीजी कॉलेज में इस तरह की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। हालांकि हमारे प्राचार्य से भी बात हुई तो प्राचार्य जी ने भी कुछ लापरवाही भरे जवाब दिए। हालांकि इस तरह के जवाब और इस तरह की गुंडागर्दी जो लगातार हमें देखने को मिल रही है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। छात्र संघ के 2 पदाधिकारी करण बिष्ट और निहित नेगी के द्वारा एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन यहाँ पर करने की गुजारिश की थी। हमने उनको अनुमति दी। इस माध्यम से अनुमति दी कि सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन को आपके द्वारा सूचना दी जाएगी। हालांकि हमने भी दी पुलिस प्रशासन को सूचनाएं। कुछ छात्रों के बीच आपसी लड़ाई यहाँ पर हुई, जो लड़ाई महाविद्यालय कैंपस से लेकर सड़क तक पहुँची। अब उसमें 2 गुट कह रहे हैं, ये कौन सा गुट है ये हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन 2 गुट तो होते हैं तभी लड़ाई होती है। तो उनमें कुछ मारपीट बाहर हुई है। उसके बाद पुलिस प्रशासन वहाँ पर तैनात था। हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक भी वहाँ पर पुलिस उपस्थित थे। उन सभी ने उस मामले को वहाँ पर शांत किया। का मेरे को अभी कोई संज्ञान नहीं है कि कौन सा गुट मारा गया, किस गुट ने मारा। अगर मेरे पास कोई उसका लिखित आता है तो फिर हम प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को उसकी सूचना नहीं। अभी कॉलेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। अगर हमारे पास कोई किसी छात्र का कोई पत्र आता है कि मेरे साथ ये हुआ और फला गुट ने किया है तो हम उस पर जरूर पुलिस प्रशासन को हम जरूर ये बताएंगे कि महाविद्यालय में अराजक तत्व आते हैं, बाहरी छात्र आते हैं जिनका महाविद्यालय में प्रवेश नहीं है। तुरंत इनको रोकने के लिए हमें सहयोग करने की नोटिस जारी होगा महाविद्यालय की ओर से। लेकिन पहले वो छात्र हमें इंगित तो हो, हमें पता तो चले कि वो छात्र कौन है, किसने मारपीट की, क्योंकि उसमें बाहर के भी छात्र हैं और अंदर के भी छात्र हैं। अब हमारे पास कोई लिखित कुछ प्रमाण हमारे पास कुछ है नहीं। जब हमारे पास कोई न कोई लिखित प्रमाण आ जाता है तो हम महाविद्यालय स्तर से अपनी ओर से जरूर कार्रवाई करें। पुलिस प्रशासन आती है या कोई छात्र उसकी डिमांड करता है तो पुलिस प्रशासन वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ले सकते हैं। इसी बीच जब कार्यक्रम ख़त्म होते हुए आ रहा था तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की गई और मारपीट की गई, जिसमें हमारे कुछ कार्यकर्ता घायल हैं और एक कार्यकर्ता हमारा बेस हॉस्पिटल में भी एडमिट है। पुलिस प्रशासन के सामने हुई घटना है और शायद इसमें सीसीटीवी कैमरे में भी सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारे कार्यकर्ता अंदर बाहर कॉलेज में जा रहे थे। उस समय तत्वों द्वारा ज़बरदस्ती आके हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई, उसके खिलाफ हमने यहाँ पे तहरीर दी है और जो भी इस पर इन्वॉल्व लोग थे उन पर कार्रवाई की बात की गई।